एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी, रीट के अलावा जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से संबंधित है। भिन्न पे हम टारगेट 100 लेकर के आए थे कि आपको हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे प्रत्येक चैप्टर से, और पहला चैप्टर ही हमने उठाया था भिन्न का। भिन्न में इसके पहले एक क्लास हो चुका है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप जाइए एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको सर्च करके उसको देखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाए जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको उसको लगाना आना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप सबसे पहला काम आपका कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको जो भी नया ताज़ा कुछ हो वो आप तक तुरंत पहुँचे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भिन्नों 5/8, 7/12, 1/3 और 2/3 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न के बीच अंतर क्या है। तो 5/8 दिया हुआ है, 5/8 दिया हुआ है, 7/12 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है और 2/3 दिया हुआ है। कह रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न जो होगा उसके बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको यही पता करना है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न है क्या, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न इसमें है कौन सी। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो आधार है इसका, यानी जो इसका हर है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो अगर हम सभी आधारों को बराबर कर दें तो तीनों सबका हम लघुत्तम लेंगे बराबर करने के लिए, तो इसका लघुत्तम 24 होगा। तो 24 अगर इसको करना है तो 3 का हम गुणा करेंगे, और 3 का अगर गुणा करेंगे तो ऊपर भी क्या होगा, 3 का गुणा होगा, तो ये 3 का गुणा होकर ऊपर वाला 15 हो जाएगा। 12 दूनी 24, तो ऊपर भी 2 का गुणा 7 दूनी ये 14 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा तो 2/3 है और सबसे छोटा 1/3 है। अंतर पूछ रहा है 2/3 और 1/3 का अंतर पूछ रहा है। तो 2/3 में से अगर हम 1/3 को माइनस करते हैं तो आएगा कितना, 3 आधार बराबर है, तो अंश में से आप माइनस कर लीजिए 1/3, और यही हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा 1/3। ये आपका पहला क्वेश्चन है, 1/3 आंसर हो गया। तो आप देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में ये आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है 1/3, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 निम्नांकित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम को हमको पहचानना है कि 4 क्रम दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से कौन आरोही क्रम में है। तो जो भिन्न है पहले उसको हम लिखते हैं 7/9, 9/11 और 11/13। ये हमारा भिन्न है। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा सबसे पहले होना चाहिए और सबसे बड़ा सबसे बाद में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि अंश और हर का जो अंतर है 7 2 9, 9 2 11 और 11 2 13, यानी सब जगह अंतर 2 का है। अंश और हर में हर जगह अंतर 2 का है, और जब अंतर बराबर होता है और अंश हर से छोटा होता है यानी सम भिन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा अंश होता है वह सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह सबसे छोटी भिन्न होती है। तो क्रम भी हमारा सबसे छोटा यही हो जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो जहां ऑप्शन हमको 7/9, 9/11 और 11/13 मिलेगा, वही हमारा उत्तर ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है
7/9, 9/11, 11/13। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब अब घटते क्रम में, पहला बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। अगर इस तरीके से अगर लिखें हम, तो पहले देखें हम क्या क्या दिया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 3/5, फिर दिया हुआ है 7/9, फिर दिया हुआ है 6/7। अवरोही क्रम बताना है, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले रहेगा और उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब यहां अगर हम देखें, सबसे बड़ा अगर निकालने का प्रयास करें तो 3×9 27 यहां आ जाएगा और 5×7 35 यहां आ जाएगा, यानी कि इसमें बड़ा ये हो गया। अब इसमें और इसमें अगर तुलना करें तो 7×7 49 ये हो गया और 9×6 54 ये हो गया, यानी सबसे जो बड़ा है वो तो 6/7 है। तो सबसे पहले आएगा 6/7, सबसे पहले आएगा। तो ये अगर बड़ा निकल गया, अब इसमें कौन बड़ा था, तो इसमें आपने देखा ये 27 था, ये 35 था, यानी 7/9 बड़ा है। इसके बाद 7/9 आएगा और उसके बाद 3/5 आएगा। तो ये इस टाइप से ऑप्शन जहां हमको मिलेगा 6/7, 7/9, 3/5। तो 6/7, 7/9 और 3/5। तो यहां आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन सही इसमें नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सही होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 6/7, 7/9 और 3/5 ये कहीं भी लिखा नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए भिन्न समूहों में से कौन सा घटते हुए क्रम में है। घटता हुआ क्रम का मतलब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हमको पता करना है, जो संख्या दी गई है 5/9, 7/11 और 9/13। अगर हमको पता करना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो 11×5 = 55 और 9×7 = 63। ये 63 वाला यानी 7/11, इन दोनों में 7/11 बड़ा हो गया। 13×7 = 91 और 11×9 = 99, यानी सबसे बड़ा तो हो गया 9/13। 9/13 ये सबसे बड़ा हो गया। अब इसमें 99 वाला यानी 9/13 बड़ा था, और इसमें 7/11 बड़ा था, तो 7/11 हो गया और उसके बाद 5/9 हो गया। ये अवरोही क्रम हो गया, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा 9/13, 7/11, 5/9, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में है, दिया हुआ है 2/3, संख्या हम ले लेंगे 2/3, 3/4, 1/2। ये तीनों भिन्न अवरोही क्रम में हमको देखना है कि अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले बड़ा छोटे की ही गणना करते हैं। तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, तो इस दोनों में तो सबसे बड़ा ये आया। अब इधर देखेंगे 3 दूनी 6 और 4 एकन्नम 4। इसका मतलब ये सबसे बड़ा जो है वो 3/4 ये सबसे बड़ा है। 3/4 ये बीच वाला सबसे बड़ा है। अब हमको तुलना करना होगा 2/3 और 1/2 में। तो 2/3 और 1/2 में जब हम तुलना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 एकन्नम 3, यानी 2/3 फिर उसके बाद आ जाएगा, और सबसे छोटा जो होगा वो 1/2 होगा। तो 3/4, 2/3, 1/2 जिस ऑप्शन में मिलेगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 3/4, 2/3, 1/2, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ हमारा सही है, चौथा ऑप्शन।
तो राइट होगा पांचवें का चौथा ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भिन्न 3/5, 2/3, 3/4, यानी भिन्न दिया हुआ है 3/5, 2/3, 3/4 दी गई हो तो हम कह सकते हैं कि बड़ा छोटा ही यहां भी पहचानना है। तो 3/5, उसके बाद 2/3 और 3/4। यहां भी हम पहले तय कर लें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, इन दोनों में तो ये बड़ा आ गया। अब इसमें देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, यानी सबसे बड़ा 3/4 है। तो सबसे बड़ा 3/4 है। उसके बाद सबसे बड़ा 3/4 है। उसके बाद इन दोनों में जब हम देखेंगे तो 2/3 बड़ा है, 2/3 और लास्ट में 3/5। तो ऑप्शन देखिए कि 3/4, फिर 2/3 और फिर 3/5, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा सही ऑप्शन है छठवें क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आइए देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? कह रहा है एक भिन्न, हमने कहा कि मान लीजिए कि वह भिन्न x/y है। कह रहा है कि जब अंश में 15% की हम वृद्धि करते हैं तो 15% की वृद्धि का मतलब 115%, और हर में 8% की कमी करने का मतलब हर हो गया 92%। यानी 100 में 15 जब जुटेगा तो 115% होगा, और 100 में से जब 8 माइनस होगा तो 92% होगा। इस तरीके से प्राप्त क्या होता है? प्राप्त होता है 15/16, 15/16 प्राप्त होता है। 15/16। अब जब हम x और y का मान निकालेंगे, यहां से परसेंट काट दीजिए, परसेंट कैंसिल कर दीजिए। अब एक्स वाई का मान निकालने के लिए दोनों को हम उधर भेजेंगे, जब उधर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये बराबर होगा, यानी कि x/y बराबर हो जाएगा 15/16, पलट के ये ऊपर 92 चला जाएगा और नीचे 115 चला जाएगा। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 23 चौका 192 और 4 चौके 16, यानी आ गया 3/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 3/4, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसी को अगर हम आसानी से सॉल्व करना चाहें तो हम करेंगे क्या? जैसे ही हमको कहेगा कि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने से हमको 15/16 प्राप्त होता है, तो हम क्या करेंगे? एक तरफ एक्स वाई लिख लेंगे, बराबर करेंगे और यहाँ 15/16 लिख देंगे, और ऊपर अगर 15% की वृद्धि है तो इसी को हम नीचे कर देंगे, और नीचे अगर 8% की कमी है तो इसको 8% वाले को हम ऊपर कर देंगे। बस इसी को हम काट देंगे, सेम यही चीज़ है। देखिए यही कट जाएगा और हमारा आंसर यहीं से निकल आएगा और आ जाएगा 3/5, 3/4, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिएगा। तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 33 सही 1/3% की वृद्धि तथा हर में 66 सही 2/3% की कमी की जाए तो भिन्न 12/5 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करिए। फिर से वही क्वेश्चन, यानी कि x और y हमने एक भिन्न ले लिया। जब यहाँ पे वृद्धि होगा 33%, 33 सही 1/3% की, तो ऊपर हो जाएगा 133 सही 1/3%, और यहाँ जब 66 सही 2/3% की कमी होगी तो बचेगा 33 सही 1/3%। और इस तरीके से ये हो क्या जाता है? इस तरीके से हो जाता है 12/5। अब हमको फिर वही करना है, जब x/y हम निकालेंगे तो 12/5 पहले से है ही है, और ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा और वो
नीचे चला आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि 33 सही 1/3% और ये 133 सही 1/3%। ये पूरा परसेंट से परसेंट कट गया, 33 सही 1/3 और 133 सही 1/3, 4 बार में ये कट जाएगा। और 4 से जब इसको हम काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और x बटा वाई बराबर हो जाएगा 3/5 और ये हमारा आंसर सही होगा 3/5। एक तरीका और इस पे आप लगा सकते हैं कि जैसे दिया हुआ है कि अंश में 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई, तो 33 सही 1/3% जो भिन्न बनाता है वो 1/3 बनाता है। हर में 66 सही 2/3% की कमी हुई तो 66 सही 2/3% 2/3 बनाता है। नीचे वाला संपूर्ण होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर मान लीजिए 3 पहले था तो अब ये 4 हो गया, और ये पहले अगर 3 था तो अब 2 घट के 1 हो गया। अब यही 4 बराबर यहाँ 12 दिया हुआ है, 4 बराबर 12 दिया हुआ है, तो 4 बराबर अगर 12 होगा तो 3 बराबर ये 9 हो जाएगा, 3 बराबर ये 9 हो जाएगा। 1 बराबर अगर 5 होगा तो 3 बराबर ये 15 हो जाएगा, यानी हमको मिल जाएगा 9/15। और जब हम काटेंगे 3 तिरिक्का 9, 3 बच्चे 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5 और यही हमारा सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है, 3/5। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है, तो बताइए मूल भिन्न कौन सी है। तो हमने कहा कि आप कह दीजिए सबसे पहले x/y बराबर लिख दीजिए, जो भिन्न हो जाता है 16/21 हो जाता है। इसी को हम पलट के लिखेंगे कि अंश में 20% की वृद्धि है तो 120 नीचे हो जाएगा, और हर में 10% की कमी है तो 90% ऊपर हो जाएगा। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 30 तियाँ 90 और 30 चौका 120, 4 चौके 16 और 3 सते 21, यानी कि x/y बराबर आ गया 4/7 और यही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 4/7 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश और हर में क्रमशः 20% और 30% बढ़ जाते हैं तो भिन्न 9/13 हो जाती है। तो हमने फिर वही कहा कि x/y बराबर भिन्न हो जाता है 9/13। अंश में क्या वृद्धि हुई 20%, तो नीचे हो गया 120। हर में 30% वृद्धि हुई तो अंश में हो गया 130। उल्टा करना है, जो अंश में हुआ वो हर में कर देना है, जो हर में हुआ वो अंश में कर देना है। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 3 तिरिक्का 9 और 3 चौके 12, यानी x/y बराबर 3/4 और ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही होगा। तो इस प्रकार से टारगेट 100 की सीरीज की ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में भी 10 क्वेश्चन कराए गए, पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन कराए गए। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन हर चैप्टर से मिलेंगे, तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा। तो आप इसको नोट करते रहिए और इसको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप निश्चित रूप से इसको पूरा देखिए और अपने कॉपी में इसको नोट्स तैयार करिए। आज के लिए इतना ही।